रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर राजेंद्र यादव ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 24 दिन 23 रात लगातार धरने पर बैठने के बाद गोरखपुर जनपद की मात्र वही 2 सड़कों की वित्तीय स्वीकृति मिली जिसके लिए धरना हुआ, जबकि जिले में तमाम सड़क तथा बेलघाट की 80% सड़कें बिल्कुल चलने लायक नहीं हैं। इस प्रशासन की नज़र कब जाएगी? क्यों ये लोग टैक्स नहीं देते हैं? क्या इन लोगों की सुख सुविधाओं का ख्याल रखना शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? यदि नहीं है तो सर्वजन आवाज पार्टी द्वारा जो कि सभी जरूरतमंद लोगों की, गरीबों, शोषित, पीड़ितों की आवाज बनकर आई है, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल राजेंद्र यादव के नेतृत्व में उठाई जाएगी। क्योंकि सबसे पहले तो जय हिंद। मैं सर्वजन आवाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल राजेंद्र यादव प्रेस वार्ता करने का नौबत इसलिए आया है कि हम सभी लोग एक तरह से गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री के जिले के रहने वाले हैं। मुझे शौक लगा कि जो सड़क 7 साल से मैं इंतज़ार करता रहा कि अब हो जाएगी, रिपेयर नहीं हुई। एक आर्मी ऑफिसर को रोड पर 24 दिन और 24 रातें बैठना पड़ा सड़क बनवाने के लिए। ये मुझे पच नहीं रहा कि माननीय मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं कि जहां सिर्फ 200 लोगों की आबादी है वहां हम पक्की सड़क देंगे। हमारे सड़क की हालात आप लोग देखिए। 24 दिन 24 रातें सड़क पर बैठने के बाद बड़ी अच्छी बात है, बात हुई, सुबुद्धि आई उन लोगों को कि सड़क पास कर दी गई। और देखिए, पास तो हुई है पूरे गोरखपुर में, यानी 19 ब्लॉकों में सिर्फ वही 2 सड़कें ही पास हुई हैं। इसके लिए मैं उनको, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मतलब कुल मिलाकर के आज का प्रेस वार्ता मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए है? मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए नहीं है, मुख्यमंत्री को ये बताने के लिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमें निराश मत करें, हम बड़े गर्व से आपका नाम लेते हैं। मैं खुद पर्सनल तौर पर कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गोरखपुर के हैं और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन अब लानत बोलूँ, क्या शब्द बोलूँ, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि एक सीनियर आर्मी ऑफिसर को 24 दिन और 24 रात रोड पर रहना पड़ा, तब जा कर के सड़क पास हुई है। ये बताना चाहता हूँ। ये बहुत गलत है, बहुत गलत संदेश पूरे संसार को जाएगा कि मुख्यमंत्री जी को उनके ऑफिसर्स इतना नहीं बता पाए कि देखिए एक सीनियर आर्मी ऑफिसर सड़क पर बैठा हुआ है जो 4 जिलों को, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर को जोड़ती है, जिसमें कम से कम 8 से 9 लाख लोगों का आवागमन है। ये बहुत बुरी बात है। मैं बताने के लिए, धन्यवाद देने के लिए नहीं, बल्कि मैं यह कहने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, माननीय देख लीजिए क्या हालात है। अच्छा, यहाँ अधिकतर लोगों के जो है सर पे एक टोपी है, सर्वजन समाज आवाज पार्टी। ये पार्टी राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, किस तरह की पार्टी है? देखिए, मुझे पर्सनली लगा कि अगर मैं देश की सेवा बॉर्डर पर कर सकता हूं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का सुरक्षा कर सकता हूं, तो समाज की सुरक्षा करने में उससे ज़्यादा सक्षम रहूंगा, क्योंकि वहां तो गोलियों का, बंदूकों की आवाज़ होती है, वहां जान जाने का खतरा रहता है, यहाँ जान जाने का कोई खतरा नहीं होता है। मेरा विचारधारा है, देश सेवा एक महान सेवा है, परंतु मानव सेवा महानतम है। इसीलिए मैंने सर्वजन आवाज, जिसमें किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी वर्ण का नहीं आधारित है विचारधारा, बल्कि वॉइस ऑफ द पीपल, जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो भी पीड़ित हैं, उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैं तत्परता से लगा हुआ हूँ। पार्टी का गठन कब किए, क्या उद्देश्य है? राजनीति में जो है चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मैं तो कभी कभी हमारे ऑफिसर्स कहते हैं राजनीति बहुत गंदी होती है, लेकिन मेरा खुद का मानना है, अगर
गंदी कह करके अच्छे लोग नहीं आएंगे तो देश में वही हालात होती रहेगी। ऐरे गरे नत्थे खैरे के नीचे आप डिबेट करते रह जाएंगे, उनके करैक्टर के बारे में पढ़ते हुए रह जाएंगे और हताश हो करके चौक चौराहों पर पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं इस मंच से आज आह्वान करता हूँ कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं सबको राजनीति में आना चाहिए। जिस